नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। पंचांग के अनुसार आज है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, जो परसों रात 2:09 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आज की पहली सबसे बड़ी खबर है, भारत और तुर्की के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। तुर्की लगातार पाकिस्तान को सैन्य सहयोग दे रहा है, जिससे भारत नाराज है। इसी के जवाब में भारत अब ग्रीस के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। चर्चा है कि भारत ग्रीस को लंबी दूरी की मिसाइल दे सकता है, जो भूमध्य सागर में तुर्की के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। ग्रीस और तुर्की के बीच समुद्री विवाद पहले से ही तनावपूर्ण है और अब भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं। हालांकि भारत ने साफ किया है कि वो अपने हर फैसले में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक अनोखा रूप गुरुवार को देखने को मिला। जब वे अपने पैतृक क्षेत्र खटीमा पहुंचे तो वहां उन्होंने किसानों के साथ खेतों में उतरकर धान की रोपाई की। महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थी और सीएम खुद कीचड़ में उतरकर किसानों के बीच मेहनत करते नजर आए। इस तरह का दृश्य देखकर लोग हैरान भी हुए और खुश भी, क्योंकि ऐसा दृश्य आमतौर पर नेताओं को कम ही देखने को मिलता है। आज की तीसरी सबसे अहम खबर, कई बार रोटी या पराठा खाने का मन होता है, लेकिन जब ये टिफिन में रखे जाते हैं तो या तो ये गीले होकर चिपचिपे हो जाते हैं या बिल्कुल सख्त। ऐसे में उन्हें स्वादिष्ट बनाए रखना एक चुनौती बन जाती है, लेकिन कुछ छोटे टिप्स की मदद से इन्हें लंबे समय तक ताज़ा रखा जा सकता है, जैसे कि रोटियों के बीच टिश्यू पेपर रखना या फिर उन्हें एल्युमिनियम फॉइल में लपेटना। सही पैकिंग से स्वाद भी बना रहता है और खाना भी अच्छा रहता है। आज की चौथी सबसे अहम खबर, सावन के महीने की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी तेज हो जाएगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटेंगे। इसी भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTC ने नमो भारत ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। इससे यात्रियों की आवाजाही में सहूलियत मिलेगी और भीड़ भाड़ भी कम होगी। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर है, टीवी की दुनिया में TRP की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस हफ्ते में सबसे ज्यादा पसंद किया गया तारक मेहता का उल्टा चश्मा रहा है, जो लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कॉमेडी शो लॉफर शैफ्स दर्शकों के दिल जीतने में नाकाम रहा और टॉप 5 में जगह नहीं बना सका। दर्शकों की पसंद और शो की प्रस्तुति पर यह रिपोर्ट एक अहम संकेत देती है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। आज की छठी सबसे अहम खबर, पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म है। दावा किया जा रहा था कि राष्ट्रपति आसिफ अली अदरारी इस्तीफा दे सकते हैं और फील्ड मार्शल असीम मुनी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि ऐसी कोई अफवाह देश को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा नहीं है और इन्हें बाहर से फैलाया जा रहा है। आज की सातवीं सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में एक बड़ा साइबर फ्रॉड घोटाला पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने 71 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसमें बड़ी संख्या में चीनी नागरिक शामिल हैं। ये लोग ऑनलाइन ठगी यानी पोंजी स्कीम के जरिए पाकिस्तानियों के पैसे ठग रहे थे। जिस देश को पाकिस्तान अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता था, उसी देश के नागरिक अब धोखाधड़ी करते पकड़े जा रहे हैं। आज की आठवीं सबसे बड़ी खबर दोबारा उसी खबर से जुड़ी है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए एक बार फिर से पुष्टि की गई कि नमो भारत ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है। ये फैसला इसलिए दोहराया गया कि बीते वर्षों में सावन के दौरान यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान भी वैसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा में खासी राहत मिलेगी। आज की 9वीं सबसे अहम खबर, कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा का कनाडा में खोल गया रेस्टोरेंट कैफ अब एक विवाद का केंद्र बन गया। खबर है कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरई इलाके में इस रेस्टोरेंट पर गोलाबारी हुई। हालांकि किसी की घायल होने की खबर नहीं, लेकिन ये घटना चिंता का विषय बन गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया और अब जांच जारी है। और आज की 10वीं सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। IGI एविएशन सर्विसेज ने 1400 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें ग्राउंड स्टाफ और लोडर जैसे पोस्ट शामिल है। 10 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है।